फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। इसको हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जिसका सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो पहले आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में जिसका सबसे हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आएगा। तो ऐसे हम लोग को अरेंज करना है वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन को। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। The increasing order of forces of attraction between the particles of matter is gas, liquid and solid। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस का होता है, उसके बाद लिक्विड का और सबसे लास्ट में सॉलिड का। मतलब सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो ये तो हो गया इसका ऑर्डर। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है वाटर, शुगर, ऑक्सीजन किस कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको भी अरेंज कर देंगे। इन द गिवन क्वेश्चन वाटर इज़ लिक्विड, शुगर इज़ सॉलिड एंड ऑक्सीजन इज़ गैस। सिंपल है, ये तो हम लोग क्लासीफाई कर ही सकते हैं कि वाटर क्या है, शुगर क्या है और ऑक्सीजन क्या है। सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन इज़, ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा क्योंकि ये गैस है, वाटर उसके बाद आएगा क्योंकि वाटर जो है लिक्विड है, सबसे लास्ट में आएगा शुगर क्योंकि शुगर सॉलिड है। तो हम लोग के पास इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ गया, ऑक्सीजन, वाटर और शुगर। सबसे कम ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा वाटर, उससे ज़्यादा शुगर। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये 3 क्वेश्चन है ABC। इसमें हम लोग को फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बताना है कि वाटर किस कंडीशन में होगा, उसका स्टेट क्या होगा। जैसे कि वाटर का स्टेट लिक्विड भी हो सकता है, अगर ज़्यादा ठंडा हो गया, बर्फ़ बन गया तो सॉलिड स्टेट हो सकता है, और 100 डिग्री से ऊपर चले गया तो गैस फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो 25 डिग्री, 0 डिग्री और 100 डिग्री पे क्या क्या होगा ये हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है, मतलब कि 0 डिग्री के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि 0 से पहले माइनस डिग्री में होगा तो वो बर्फ़ बना रहेगा, आइस बना रहेगा सॉलिड स्टेट में, और 0 डिग्री के बाद वो सॉलिड मतलब लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री के बाद लिक्विड से वो गैस बनना स्टार्ट हो जाता है वाटर। तो ये तो हम लोग को आ गया एक ट्रांजिशन लिमिट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री और 100 डिग्री। अब हम लोग को पूछा गया है पहला पार्ट A 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 25 डिग्री तो 0 और 100 के बीच में है, तो इसमें वाटर लिक्विड स्टेट में, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री तो ट्रांजिशन स्टेट है, इस पर लिक्विड भी, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में वाटर अवेलेबल हो सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसके बाद ही सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट होता है वाटर। एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड गैस, क्योंकि ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बाद वाटर गैस बनना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड से। तो एट 100 पार्टिकुलर 100 डिग्री पे क्या होगा, 100 डिग्री पे वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। ये 2 स्टेटमेंट यहाँ गिवन है A और B। पहला A देखते हैं हम लोग। A क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर में वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या ये सही है, तो सही है, बिल्कुल सही है। नॉर्मल हम लोग के ग्लास में अगर पानी रखेंगे, गाढ़ा में कहीं भी रखेंगे, तो वो क्या होता है, बोतल में रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे रूम में, तो वो तो लिक्विड ही होता है। तो इसको जस्टिफाई करना है, ऐसा क्यों होता है, 2 रीज़न देना है। कैसे तुम बोल सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है। वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर होता क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, कहीं कहीं 27 भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज इट एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट करता है, तो इसीलिए वाटर लिक्विड है। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा, पहला है वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। वाटर का कोई शेप नहीं होगा, वाटर का शेप नहीं, क्योंकि वाटर का क्या शेप होगा, जिस कंटेनर में डालते हैं इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो इसीलिए वाटर का कोई शेप, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड शेप। वाटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उतना ही है ना, 1 लीटर
वाटर को अगर हम लोग ग्लास में रखेंगे या उसको बाद फिर उसको बॉटल में डाल दिए तो 1 लीटर से कम थोड़ी हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन जब ग्लास में रखेंगे हम लोग तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, जब बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के शेप का हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है। मतलब क्या है कि वाटर हैज़ नो शेप, नो फिक्स्ड शेप, बट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ये जो होता है ये लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए वाटर लिक्विड है। ये पहला रीज़न हो गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए वीडियो में। दूसरा रीजन हमारे पास वाटर कैन फ्लो एट रूम टेम्परेचर। वाटर रूम टेम्परेचर पे फ्लो करता है, जो कि एक लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए वाटर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, डेट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, 6 का ए पार्ट हो गया। अब 6 का बी पार्ट, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा, जो अलमीरा हम लोग रखते हैं कवर्ड वर्ड, जो आयरन का, लोहे का होता है, वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। ये तो सबको पता ही है, लेकिन क्यों, कैसे, उसका कुछ रीज़न होगा ना, तो रीज़न बताओ। तो रीज़न हम लोग उसी तरह देखेंगे जैसे अभी वाटर का देखें। एन आयरन एलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। तो रीज़न क्या क्या है? पहला है इट इज़ रिजिड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रिजिड होता है सॉलिड की तरह, सॉलिड भी रिजिड होता है और ये भी रिजिड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड कह सकते हैं। दूसरा क्या है? इट हैज़ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम लाइक ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि डिफिनिट शेप नहीं था लिक्विड में, लेकिन सॉलिड का डिफिनिट शेप है, एक शेप ही है। अब आयरन अलमीरा अगर हम लोग का रेक्टेंगल शेप में है तो वो अगर रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग उसको रख दिए किसी रूम में तो वो दूसरे दिन स्क्वायर या ट्रायंगल या सर्कल नहीं बन जाता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। डिफिनिट शेप है उसका, एक ही शेप में रहेगा। और वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम उतना बड़ा ही रहेगा और उतना ही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आएगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड का। और अलमीरा का भी हम लोग देख रहे हैं, यही सब कैरेक्टरिस्टिक है आयरन अलमीरा का ही, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए हम लोग आयरन अलमीरा को सॉलिड कंसिडर करते हैं और वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे।